आप सभी को कांचन पापड़ेजा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत महिमा, ये कविता जो जयशंकर प्रसाद जी की है। कविता पढ़ने से पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। इनका जन्म हुआ 1890 और इनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी में हुई। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल जो कहानी संग्रह है, कंकाल, तितली, ईरावती जो एक उपन्यास है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत महिमा के बारे में शुरू करते हैं। प्रकृति ने हमारे देश भारत की रचना बड़े प्यार से की है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ था और इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। प्रस्तुत कविता में छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे देश भारत महिमा के इसी महिमा मंडित अतीत का मनोरम चित्रण किया है। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यानी कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जब कभी हमारे देश को हमारी आवश्यकता आन पड़े तब हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज जिस दौर से अपना देश गुजर रहा है, अपना देश ही नहीं बल्कि सारा जगत जो है, सारी पृथ्वी जो है, वी कैन से द होल वर्ल्ड इस दौर से गुजर रहा है, एक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमें आवश्यकता पड़ने पर, यानी आज देश को हम सभी की आवश्यकता है और आज आवश्यकता आन पड़ी है तो हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, यानी हमें सभी पीड़ितों की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। लेकिन सभी पीड़ितों की सहायता करने के लिए तत्पर रहने के लिए हमें खुद अपने आप को पहले खुद इस परिस्थिति से बचाकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो चलते हैं, बढ़ते हैं इस कविता की ओर और इस कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हैं और फिर कुछ शब्दों का अर्थ आपको बताना चाहेंगे। तो ये शब्द आप अपनी कॉपी में, रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर से सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली
धर्म की दृष्टि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना नहीं, यही हमारी जन्मभूमि थी, यहीं कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो ये पूरी कविता हमने पढ़ी और यह जो कविता है, इस कविता का अर्थ अब हम जानते हैं और जान लेंगे। कविता की पहली दो पंक्तियों के कविता की पहली तीन जो यानी 6 पंक्तियां हैं, तो उनका पहले अर्थ हम लिख लेंगे। यानी आप जो भी शब्द अभी आपको बताए जाएंगे उन शब्दों का अर्थ आप लिख लीजिए। उपहार यानी भेंट, हीरक हार यानी हीरों का हार, आलोक, आलोक का अर्थ है प्रकाश, व्योम, व्योम यानी आकाश, तम, तम यानी अंधेरा, आपने सुना ही होगा, तमः सोमा ज्योतिर्गमय, यानी इस अंधेरे को नष्ट करने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, तो तम, तम यानी अंधेरा। पुंज, पुंज यानी समूह, अखिल, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति, संस्कृति का अर्थ है संसार, अशोक, शोक रहित, विमल, विमल का अर्थ है पवित्र, वाणी, वाणी का अर्थ इस कविता में है सरस्वती, सप्रीत यानी प्रेम के साथ, साम, यहाँ पर अर्थ है सामवेद। तो हम लोग हिमालय के आंगन से लेकर मधुर साम संगीत जो है यहाँ तक का अर्थ हम देखते हैं। आज इस भारत महिमा में हिमालय के आंगन से लेकर मधुर साम संगीत तक का अर्थ देखते हैं। हमारा यह प्यारा भारत देश जो है हिमालय के आंगन के समान है। अभी हिमालय यह शब्द जब हमारे आँखों के सामने आता है तो एक बर्फाच्छादित पर्वत जो है वह बर्फाच्छादित पर्वत हमारे आँखों के सामने आ जाता है। तो हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन यानी हर रोज़ उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। जब सर्दी का मौसम आता है तो प्रकृति में कोहरा छा जाता है, तो यह जब कोहरा छाता है और सुबह सुबह जब धूप निकलती है या फिर सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं, तब ओस की बूंदें हमें कई पत्तों पर नज़र आती हैं और ओस की बूंदें इन पत्तों पर जब नज़र आती है तब मानो ऐसे लगता है कि हीरे उन पत्तों पर चमक रहे हों। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ यानी किरणें जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे
सुबह ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। दूसरी जो दो पंक्तियां हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इसका अर्थ है सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हुआ। समग्र संसार यानी संपूर्ण संसार आलोकित हुआ। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। यानी संपूर्ण सृष्टि जो है वो शोक रहित हो गई। तीसरी दो पंक्तियां हैं, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अर्थात वाणी की देवी वीणापणी, वीणापणी यानी सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। कमल के समान, देखिए कितनी सुंदर उपमा दी है। कमल के समान कोमल कर यानी हाथ, तो कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। अभी सप्त स्वर, सात स्वर, सा रे ग म प ध नि सा। सा जो है आखिरी, वे एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे स्वरों के बारे में। सप्त स्वर यानी सा रे ग म प ध नी। हम लोग उसमें सा भी ऐड कर देते हैं, लेकिन नहीं, नी तक 7 स्वर होते हैं। तो ये जो 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों से, इन 7 स्वरों का मिलन होने से एक मधुर संगीत का जन्म होता है। तो ये जो वीणा है, ये वीणा सरस्वती देवी के हाथ में है। और उनके हाथ कैसे बताए हैं यहाँ पर? उनके हाथ कमल के समान कोमल बताए हैं। तो कमल के समान कोमल जो उनके कर हैं, उनके हाथ हैं, उसमें उन्होंने वीणा उठाई है। और वीणा उठाने बाद जब उन सरस्वती देवी उन तारों को छेड़ते हैं तो 7 स्वर का मोहम सरगम गूंजने लगता है। मोहम यानी मोहक, मोहक सरगम गूंजने लगता है। और ये सरगम जो है मधुर संगीत का जन्मदाता है। और इसी महान देश में इस संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। तो यहाँ तक का अर्थ ये हुआ। आगे देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से घर आए थे नहीं। कुछ शब्दों का अर्थ हम लिख लेंगे। धरा, धरा यानी पृथ्वी, वसुंधरा यानी पृथ्वी, धूम यानी हलचल, भिक्षु, यहाँ इसका अर्थ है बौद्ध सन्यासी। इस कविता में भिक्षु का अर्थ है बौद्ध सन्यासी। लोहा, यहाँ इसका अर्थ है शस्त्र। गौरी यानी मोहम्मद गौरी, ये गौरी नहीं है, ये गोरी है, मोहम्मद गोरी। स्वर्ण भूमि यानी जावा और सिंहल यानी श्रीलंका। तो विजय केवल लोहे की नहीं से लेकर
हम लोग आए थे या नहीं, यहाँ तक इसका अर्थ देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारत के लोगों में शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे महापुरुष हुए हैं। इस धरती पर, इस भारत देश में गौतम बुद्ध और महावीर, वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया, यानी बौद्ध सन्यासी का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास भी किया, धर्म का प्रचार किया। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। यानी कैसे मिली? तो भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील के सिद्धांत मिले, यानी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि ये जो पंचशील है, पंच तत्व हैं, इनके सिद्धांत इनको मिले। आगे है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। इसका अर्थ ये है, भारत, इसका अर्थ हम देखते हैं, नहीं, इसका अर्थ हम देख चुके हैं दोनों का। विजय केवल लोहे की नहीं से लेकर शील की सिंहल को भी सृष्टि। अभी अगला है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इसका अर्थ है, अर्थात भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। प्रकृति जो है हमेशा देने का सोचती है। प्रकृति से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दाता बनो, मांगने वाले मत बनो। तो हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है, यानी दोनों हाथों से प्रदान की है। प्रकृति की हमारे देश पर बहुत बड़ी कृपा है, बहुत महान कृपा है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरि शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा नीरा नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम हैं। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे। हमारा जन्म जो है, हमारा जन्म इसी भूमि पर हुआ है, इसी देश में हुआ है। तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम इस देश की संतानें हैं। गर्व के साथ इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धर्म पुरुष होकर गए, जैसे गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर, इनका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, जैसे कि कुछ विदेशियों का कहना है, परंतु यह गलत है। आगे देखते हैं और अर्थ भी लिख कर लेंगे। चरित्र थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था ध्यान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अर्थ देखते हैं इन सभी का। आपको कुछ शब्दार्थ देते हैं, उन शब्दार्थ पे आप लिख लीजिएगा। पूत यानी पवित्र, विपन्न यानी गरीब, संचय का अर्थ है एकत्र, टेव का अर्थ है आदत और सर्वस्व का अर्थ है सब कुछ। तो चरित थे पूत से लेकर
आखिर जो है हमारा प्यारा भारतवर्ष, यहाँ तक का अर्थ देखते हैं। भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। आज भी हम भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे अलग हैं। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। हमें झगड़ा टंटा अच्छा नहीं लगता, यानी हमें, इसका अर्थ है भारतवासियों को झगड़ा टंटा अच्छा नहीं लगता, तो आज भी शांति के पुजारी हैं। शांति से जो काम हो सकता है वो झगड़े और टंटे से नहीं हो सकता। झगड़े और टंटा करने से बात ज़्यादा बढ़ जाती है। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हम जब तक जिएं इसी देश के लिए जिएं। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हमें खुशी है, हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दें, तो हमारे वीरों को, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी, इन सभी को कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि इस भारत देश पर जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े या हमारी कभी आवश्यकता पड़े तो हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना होगा, तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है कवि ने, और कवि का यह कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आई और इस कविता का जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय आपको भी करना है और ये कविता आपको लिखनी है, और ये कविता लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगी, आपका सराव होगा, और जो भी आपको अभी शब्द दिए गए हैं साथ साथ में, वे शब्द भी आपको लिखने हैं, और जो भी इस कविता का स्वाध्याय व्याकरण रहेगा वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। बच्चों, अब इसके बाद गृह कार्य की बारी। ये जो शब्द संसार दिया है ये आपने लिखना है। उसमें शब्द के अर्थ दिए हैं वो लिखने हैं, और मुहावरा दिया है निछावर करना, उसका अर्थ है अर्पण करना, समर्पित करना, यह भी लिखना है, और मुहावरा लिखकर आपने उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। उसके बाद स्वाध्याय में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखना है। 2 पंक्तियाँ दी हैं, उनका तात्पर्य लिखना है। उसके बाद उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो अ और आ, पहले अ में आएगा संचय, दूसरा सत्य, तीसरा अतिथि और चौथा रत्न, और उनके अर्थ जो है वो आपने आ में लिखने हैं। उचित जोड़ियाँ मिलानी हैं, इनमें से ही आपने अर्थ ढूंढकर लिखने हैं। तीसरा है कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम लिखने हैं। दूसरा, भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं लिखनी हैं। फिर प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ आपने लिखना है। भावार्थ लिखते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि पहला परिच्छेद भावार्थ लिखते वक्त उसमें आपने कविता का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है, और कवि ने इस कविता द्वारा क्या संदेश दिया है ये इस भावार्थ के पहले परिच्छेद में लिखना है, और दूसरे परिच्छेद में उन 2 पंक्तियों का आपने अर्थ लिखना है। आखिर में दिया है 5वां, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर आपने पद्य विश्लेषण करना है, और पद्य विश्लेषण करते वक्त ये जो 5 मुद्दे दिए हैं, ये मुद्दों का ख्याल रखते हुए रचनाकार का नाम, रचना का प्रकार, आपकी पसंदीदा पंक्ति और पसंदीदा होने का कारण लिखना है, और रचना से जो संदेश प्राप्त हुआ है
वो संदेश आपने इसमें लिखना है। और यहाँ पर एक QR कोड दिया है, अगर ये QR कोड आप स्कैन करते हैं तो ये स्कैन करने के बाद आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। धन्यवाद।